अरे जब वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो तुमको जो तुम्हारी सवत है वो उसको दोनों को जाना चाहिए कोर्ट, क्योंकि अब सर से पानी ऊपर हो चुका है, बहुत ऊपर हो चुका है। ये किसी का भी कदर नहीं कर रहा है, किसी का, ना तो तुम्हारा और ना तो उसका। जब वो किसी का सुन ही नहीं रहा है, जब वो किसी का कदर ही नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अब बचा क्या है, सिर्फ कोर्ट बचा है। क्यों दोस्तों, आप सब अपना अपना राय दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। रघु लोग के पैर छू के प्रणाम करती, चेहरे को इग्नोर कीजिएगा, वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जैसे कि दोस्तों आप सबने देखा होगा कि प्रीति टाइटल में लिख रही हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं जीने दे रहा है, मुझे बर्बाद करके रख दिया है। तो भैया अब जब तुमने पूछा है तो ऑडियंस का बताना भी फर्ज है, क्योंकि यही ऑडियंस तुमको देखती है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना अपना ओपिनियन तो रखेगी ही रखेगी। तो हमारे ख्याल से तो तुमको कोर्ट जाना चाहिए। तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, जो सवत है, जो रानी है, वो और तुम दोनों लोग कोर्ट जाओ, उसको इतना चक्कर लगवाओ, इतना चक्कर लगवाओ, इतना चक्कर लगवाओ कि उसकी जो ये चिल्लापन है ना, उसका डाउन हो जाए। और ये तुम ही सर पे चढ़ा के रखी हो प्रीति। दोस्तों मैं सूरज और प्रीति की बात कर रही हूँ। ये प्रीति तुम्हारा ही देन है, तुम्हारा ही देन है जो आज ये सर से पानी ऊपर हो चुका है। अब क्या करोगी तुमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाला तुम्हारे रहते हुए, और वो क्या बोलते हैं, उसको जो शादी करके लाया है उसको रहते हुए ना जाने कितने कितनी लड़कियों से बात करता है। कौन सा हीरा मोती मतलब जुड़ा हुआ है इसके चेहरे में, जो छपरी का तो कोनो लायक चेहरा नहीं है। और प्लस इतना लड़की इनके ऊपर प्रीति का हाथ ही अपनी, मतलब प्रीति बोल रही है दोस्तों अपने वीडियो में कि मैंने खुद देखा है कि ये कई लड़कियों से कॉल पे बात करता है। और तो और दोस्तों आप सबके हम बतावत ही आज, एक तो ये कहता है प्रीति की मम्मी को, मतलब सूरज कहते हैं। अब होने वाले दामाद है ना, होने वाले दामाद कितने किसके होंगे कोई पता नहीं। अभी रानी जो है इनकी, भाई उसकी भी मम्मी की ये दामाद ही लगेंगे। तो बोल रहे थे ये अपनी सास को, होने वाली सास को। अब कहे कि भाई अब प्रीति जबरदस्ती कर रही है, रहेंगे तो तुम्हारे साथ में रहेंगे, चाहे तुम 10 बीवी लाओ और चाहे 15 बीवी लाओ, अब उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 15 बीवी के साथ में भी एक्सेप्ट करेंगे तुमको। ये प्रीति का जिद है। तो अब बताइए, आप ही सब अपना अपना राय कमेंट में दीजिएगा। जब सब तरफ से अगली मान ही रही है तो अब इनके पास तो कोई जो है चारा बचा नहीं। तो दोस्तों ये प्रीति की मम्मी को कह रहे हैं कि अपने माई के बोले के लूर सिखाओ, बोले के लूर। कल के आयल लवंडी और कैसे काले नहीं कौन सेठ बनवा चलल में भैया, कल का आया लड़का हमें पता नहीं कैसे, हमने तो ऐसा समय होता है नहीं में रोब जमावत है। तो मतलब अब इनके आगे, प्रीति की मम्मी के आगे तो ये तो लड़के रही है ना, हाँ बूढ़ तो होंगे नहीं है, लेकिन नहीं, ये प्रीति को बोल रहे हैं कि तुम अपनी माँ को लूर सिखाओ। तो बाबू हम बता दें, हमें लगा था कि तुम्हारा माई जो मैं तुमको कुछ सिखाई नहीं है यार, तुम्हें कोई संस्कार ही नहीं दी है। इसलिए नहीं दी है कि तुम्हारी माँ है, बाकी किसी की माँ नहीं है, ठीक है। तुम्हारी नज़र में उसकी माँ की कोई वैल्यू नहीं है। उसको लूर सिखाए, प्रीति सिखाए, जो प्रीति को पैदा की, जो प्रीति को चलना सिखा के इतना बड़ा कि आज इस लायक बनी है वो कि अपने पैर पे खड़ा हो गई है। तो अब तुम बताओगे कि तू बोल अपनी माँ को कि लूर सीखी, कैसे बोला जाता है। चलो भाई, यही है कलयुग,
ठीक है। तो ये महाशय जी ये किसी का जो है इज्जत नहीं करते। हमारे ख्याल से इनके वीडियो के हिसाब से यही लगता है जैसे कि ये प्रीति के मम्मी को बोल रहे थे दोस्तों, उस हिसाब से बता रहे हैं हम। तब बचा क्या रास्ता, अब आप ही लोग बताइए, अपना अपना राय दीजिएगा। हमको तो यही लगता है कि जब सरप इधर भी ताको तो खाई, उधर भी ताको तो खाई, बीच में फंसी हुई हो, ठीक, तुमको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि देखो पहले तो तुम्हारे साथ में उसने 10 साल बिताया, 10 की 5 साल, 5 साल दोस्तों, 10 ज़्यादा बोल दी थी मैं, 5 साल तुम्हारे साथ में बिताया, ठीक है। तुम्हारे साथ में मौज मस्ती इंजॉय भरपूर उसने किया सूरत में। उसके बाद में क्या किया, तुमको मारा लात और तुमको कर दिया साइड। फिर पकड़ा रानी को। रानी से पहले एक घूंघट वाली थी, आप सबने देखा होगा। उससे भी ये महाशय जी चपक चपक के वीडियो बनाते थे, बहुत इनको ना चपकने की आदत बहुत लगती है। ये वैसे नहीं वीडियो बना सकते, ये चपकते बहुत हैं, ठीक है। तो उसके बाद में वो लड़की जो है, जो क्या बोलते हैं घूंघट वाली थी, वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर आई इनकी रानी इनकी जिंदगी में, प्रीति को साइड जब ये किए तो प्रीति की जिंदगी में इनकी रानी आई। अब आप ही लोग बताइए, ये कहाँ की जोर जबरदस्ती, ये कहाँ का वसूल है कि पत्नी के रहते हुए एक पति जोन में दूसरी बीवी लाके, कौन सहेगा, कौन बर्दाश्त करेगा बताइए। हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा ना, कोई भी हो, किसी को भी कह रही हूँ, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, कानून का सहारा तो लेंगे ना। अब कहाँ तक हम लड़ेंगे ऐसे, गाली गुआ, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, फौजदारी, कहाँ तक हम करेंगे। अब इतना तो हमारे पास जांगर है नहीं। अब प्रीतियों कम से कम दिनों दिन तो अब उम्र घट ही रहा है, बढ़ तो रहा है नहीं, ठीक है। हमको लगता है कि इनका बुढ़ापा ऐसे ही बीत जाएगा, ऐसे ही बीत जाएगा, इन दोनों में ऐसे ही बीत जाएगा। ना प्रीति शादी करेंगे और सूरत तो अपनी अय्यासी मौज मस्ती, मतलब घूम टहल खा पी बढ़िया से इंजॉय कर रहे हैं। उनको क्या करना है भाई, उसको मिल रहा है, खा रहा है इंजॉय अच्छी तरह से। तब बताइए अब ये पूछी है कि मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, मेरी ज़िंदगी तहस नहस करके रख दिया। अरे मेरे जैसा अगर होता तो पहले नंबर तो उसको साइड करते, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारे जीवन के साथ में उसने खेला है उस पे लगा दे ठप्पा कोर्ट का, ठीक। तब बाबू जोन फड़फड़ा दटा मछलियन के लेकिन जोन कह रहे हैं कि उनको लूट सिखाओ, इनको लूट सिखाओ, फलनिया को नहीं बोलने आता है तो धमकवा के नहीं बोलने आता है। एक दुनिया में यही एक हमरे ख्याल से जोन में गा बोलना यही एक है जो इनको बोलने भी आता है, कहने भी आता है, सब कुछ इनको आता है, ठीक है। और क्या बोले दोस्तों, थोड़ा बचा के रखते हैं। अभी तो इनकी बोल पट्टी बहुत खोलनी है क्योंकि अफसर से पानी ऊपर हो चुका है, बहुत हो चुका है। यूट्यूब पे आजकल यही आप सब देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आप सब ने देखा कितना छियत हुआ है यूट्यूब पर, कि मतलब इंसान ऐसा छियत हुआ कर दिया है कि जी तो रहा है जिंदगी पर घुट घुट के जी रहा है। ना तो वो मुंह दिखा पाएगा दुनिया समाज, कहीं समाज तो खैर ठीक है, समाज कोई वो नहीं, लेकिन कहीं भी मुंह नहीं दिखा पाएगा बेचारा, कहीं भी, न बेचारी न बेचारा न कहीं। इसीलिए कहते हैं कि बाबू बड़ा सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए, ठीक। और किसी की भी बहन बेटी का इज्जत करो, इज्जत करना सीखो। अरे जिस माँ के कोख से तुम पैदा हुए हो, सोचो वो भी एक औरत ही है, ठीक। वो तुमको चलना पढ़ना हर चीज़ क्या ही कहें दोस्तों, और क्या कहें। ऐसे लोगों को बुद्धिया में कुछ पड़ता भी नहीं है ना, क्योंकि ये है महाशय जो है ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं इनका चेहरा। अरे भाई क्या कहते हैं, बड़े क्रिएटर हैं, बड़े क्रिएटर लोग यही छियत हुआ करते हैं यूट्यूब पे, हमको तो लगता है। लेकिन नहीं, एक से एक क्रिएटर पड़े हुए हैं, इतने अच्छे क्रिएटर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े,
कि क्या है, उनको देख करके, उनकी वीडियो को देख करके दिल गदगद हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। उससे कुछ अच्छी सी बातें, अच्छी यादें कुछ सीखने को मिलती है। लेकिन नहीं, ये महाशय तो बस दूधू कैसे गोविंदा का एक पिक्चर आया था जिसमें दो बीवी थी। आप सबने देखा होगा, कौन कौन देखा है कमेंट करके बताइएगा। खैर मुझे तो पिक्चर अच्छा नहीं लगता है, मैं तो देखती उठती नहीं हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी लंबी, फिर हम सोचते हैं अब वीडियो को करते हैं ढाई। देख रहे हैं पसीना से, देख लीजिए आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, देख लीजिए इतना पसीना है, इतना कि क्या ही बताएं। मतलब टप 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 चू रहा है पसीना। इस बार गर्मी हमको लगता है इतनी पड़ेगी कि क्या ही कहा जाए। बात कर रहे हैं लेकिन एकदम पसीना टप मतलब चूता जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हमारा लंबा हो जाएगा और आप लोग एक राय अपना दीजिएगा। आप लोग देते नहीं हैं दोस्तों, दीजिएगा अपना राय, तभी तो हमको पता चलेगा, तभी हमारी हौसला बढ़ेगी इससे। ठीक है, तो आप सब हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।